हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एनसीईआरटी का सार। जी हाँ, समरी चल रही है एनसीईआरटी की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल की क्लास 6 में चैप्टर नंबर 7। तो देखिए, ये आपकी 10 मिनट में पूरे का पूरा हम लोग समरी इसको आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा ये आपकी सिर्फ चैप्टर नंबर 8 तक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे क्लास 7th की तरफ, ठीक है। तो इसको भूलिएगा मत। और वहीं लास्ट में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्विज करना। क्विज करने से ही आपको इसकी पूरी जिस्ट समझ में आती है एक्चुअली में, ठीक है। तो चाहिए तो साथ में कर लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे उसके आंसर्स ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, आज का ये चैप्टर का नाम क्या है, अवर कंट्री। तो यानी आज हम लोग जानेंगे इंडिया के बारे में कि इसका लैटिट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, यहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट हैं और कौन कौन से माउंटेन हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दो, तो बताने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए आज इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के माध्यम से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पेनिनसुला, पहला वर्ड हमें मिला है पेनिनसुला। पेनिनसुला होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा था व्हाट इज पेनिनसुला। तो जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। अब याद करो भारत को, तो एक दो और तीन, ये तीन साइड से अगर आपका पानी से घिरा हुआ है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इंडियन पेनिनसुला। यानी हिमालय हो गया इसके नॉर्थ में, और वहीं वेस्ट में क्या हो गया, अरेबियन सी, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, और वहीं साउथ में देखो यानी नीचे की तरफ क्या है यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडियन ओशियन के साथ साथ ये तीन जगह से घिरा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, पेनिनसुला। इसका एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखो मिलियन के अलावा यहाँ पे आपको स्क्वायर किलोमीटर भी याद रखना है, ठीक है। कई बार मीटर में भी ये पूछ लेता है जब ऑप्शंस देता है, तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इसको नोट भी चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ टू साउथ, अगर देखा जाए नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये कितनी दूरी है, तो ये है आपकी 3200 किलोमीटर। कहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वहीं ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से लेकर के वेस्ट ये कितनी दूरी है, तो ये आपकी है 2900। अब इसको नोट कर लो। रीजन ये है कि ईस्ट टू वेस्ट और आपकी नॉर्थ टू साउथ, ये पता नहीं कितने एग्जाम में आपसे ये बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स पूछा गया है, या यहाँ पे बताया गया है कि लैंड फॉर्म्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो खुद से देख लो, माउंटेन भी है भाई, यहाँ पे डेजर्ट भी है, प्लेन, प्लेटू, कोस्ट और आइलैंड्स भी हैं। अब मान लो ऑप्शन आ गया कि विच और द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म, तो मेरे ख्याल से इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपके लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइम जोन्स, अब देखिए यूएसए और कनाडा, यहाँ पे कितने टाइम जोन्स हैं आपके, 7 और 6, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अगर रशिया की बात कर ली जाए तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कितने होते हैं टाइम जोन, 11 होते हैं। तो एक बार जरा फिर से पेज देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे भारत के बारे में। तो भारत के देखिए यहाँ पर अगर आसपास आप देखें तो पाकिस्तान दिख रहा है आपको, गिनते जाइएगा। अफगानिस्तान 2 हो गया, ठीक है। चाइना 3 हो गया। नेपाल कितना हो गया आपका, 4 हो गया। म्यांमार 5 हो गया। बांग्लादेश 6 हो गया। और श्रीलंका 7 हो गया। यानी टोटल जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है कितने हैं भारत के, 7। यही आपके एग्जाम में नंबर के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब लोकेशन की बात की गई कि लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इसके आधे भाग से गुजरता है। क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 2330 नॉर्थ, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ की भी अगर बात कर ली जाए तो 8 4 के बाद 37 डिग्री 6 मिनट होता है ये, ठीक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। और वहीं अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात की जाए आपसे तो ये 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स तक ईस्ट में माना जाता है क्या, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो एक तरफ हमें मिला लैटिट्यूड्स और दूसरी तरफ मिला लॉन्गिट्यूड्स। अब ये हो गया आपके लिए नोटवर्दी पॉइंट, इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सन जो है आपका, अब देखो डिफरेंस कैसे पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कुल कितना टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया होता है, लगभग 2 घंटे का इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस होता ही होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक जगह बज रहा होगा 7 सुबह का तो वहीं दूसरी जगह बज रहा होगा सुबह का 9, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि भारत में एक ही टाइम जोन माना जाता है। इस चीज़ को अब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज नेबर कुल कितने, अभी हम लोगों ने देखे 7, अब मेरे ख्याल से याद आ गया होगा। लेकिन जो आइलैंड नेबर्स है कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव्स भी उसमें आता है। तो जो आपका श्रीलंका है किस चीज़ से डिवाइड है, भारत से, पाक स्ट्रेट से। तो इसको अब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए एक चीज और है कि यहां पर कुल नंबर ऑफ स्टेट्स, इसको इसलिए याद कर लो क्योंकि ये अपडेटेड है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि 2019 में एक बार फिर से यहां पे कश्मीर को बना दिया गया था आपका
यूनियन टेरिटरी। तो उसके बाद 28 स्टेट रह गए आपके और 8 यूनियन टेरिटरीज रह गए। अब देखो लास्ट में जो रेड से लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट का फॉर्मेशन किस बेसिस पे किया गया था, तो लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन में, पॉलिटी में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल डिवीजन अब देख लेते हैं भारत को किस तरीके से भौतिक रूप से डिवाइड किया गया। तो वही बात है, माउंटेन है, प्लेटू, प्लेन और कोस्ट। लेकिन कहाँ कहाँ है, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर माउंटेन की, तो हिमालयन तुरंत दिमाग में आता है। तो उसको 3 भागों में बांटा गया है पैरेलल रेंजेस के हिसाब से। अब देखो इसमें जो साइड में नाम लिखे ना और के अलावा, इस पे हमें फोकस करना है। ग्रेट हिमालयस को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहते हैं। मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं और शिवालिक को सदर्न मोस्ट रेंज कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नदर्न इंडियन प्लेन पे आते हैं। अब हम लोग माउंटेन से पहुंच रहे हैं प्लेन की तरफ। अभी हम इसे मैप के द्वारा भी देखेंगे। तो इसमें क्या है, प्लेन में ये एल्यूवियल डिपॉजिट है। कौन लेके आ रहा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी रिवर ही तो ये एल्यूवियल डिपॉजिट लेके आ रही है। क्लियर हो गया। और वहीं अगर बात की जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपका बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हो। अगर इस डेल्टा की शेप की बात की जाए तो ट्रायंगुलर है, और ये कब डेल्टा बनता कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ ऑफ द रिवर, यानी जहां पे दोनों रिवर्स यानी कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल रही होती हैं, वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं अब ये पेज क्लियर हो गया होगा आपको पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि हम लोगों ने पूछा जो फिजिकल फीचर्स हैं भारत के, ठीक है, तो फिजिकल फीचर सबसे ऊपर क्या आ गया, माउंटेन आ गया। तो ये पूरे माउंटेन हो गए आपके हिमालयास के। ठीक है, फिर नीचे की तरफ, यानी ये जो है आपका, ये है प्लेन, नर्दर्न प्लेन इसको कहा जाता है। और इसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये है हिल्स। क्या हो गई आपकी, हिल्स। अब इससे थोड़ा इधर वेस्ट साइड पाकिस्तान की तरफ आओ जरा, ये हो गया डेजर्ट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आप नॉर्थ से नीचे आओगे ना, तो ये जो पूरा रीजन है, ये प्लेटू रीजन कहा जाता है। इसमें देखो एक और आता है डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। तो हम लोगों ने अभी हिल्स देखे, डेजर्ट देखे, नॉर्दर्न प्लेन, माउंटेन और प्लेटू। अभी एक चीज और बची है, कोस्टल प्लेन। अब यहाँ पे ये जो पूरी रेड रेड हो रहा है ना, ये पूरे का पूरा क्या हो गया आपका, ये हो गया कोस्टल प्लेन। तो उम्मीद करता हूँ हर एक टाइप को आपने समझ लिया कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, अभी भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट कौन से भाग में है आपके, वेस्टर्न भाग में, अभी हमने देखा। इसी तरह प्लेटू, क्या नाम है इसका, साउथ पेनिनसुलर प्लेटू। एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा दिया है, अरावली हिल्स। ठीक है, तो हिल्स की अगर बात की जाए तो विंध्या और सतपुरा, ये जो दो हिल्स हैं, यहां से नदियां निकलती हैं, नर्मदा और तापी। तो इसको पहले नोट कर लो क्योंकि यहीं से सोर्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको वेस्टवर्ड रिवर भी कहते हैं, किसको, नर्मदा और तापी को। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इसके अलावा हिल्स में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी किस में आते हैं, हिल्स में ही आते हैं। तो ये भी एक क्या बन गया आपका, नोटवर्दी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट अगर देखो तो बीच बीच में टूटे हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है जैसे वेस्टर्न घाट में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। चलिए अब कोस्टल प्लेन यानी किनारे देख लेते हैं, बीचेस वगैरह थोड़ा घूम लेते हैं। तो ये वेरी नैरो है, मतलब बहुत पतले हैं, क्योंकि बाकी सारी जगह डेजर्ट्स वगैरह ने घेर लिए। ठीक है, और अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की जाए वो ज़्यादा ब्रॉड है। ये नोट करने लायक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात की जाए, क्यों यहाँ पे ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं और वहाँ उस जगह को क्या बनाती हैं, फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो अब आप चाहे यहाँ पे आप उड़ीसा ले लो या आंध्रा ले लो, ये सब कैसा आपका एरिया है, ये सब फर्टाइल एरिया माना जाता है। इसी तरह सुंदरबन डेल्टा भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है आपका, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अब ये पेज क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी हिस्से की, यानी आइलैंड्स की। भाई आइलैंड ही अभी तक हमारी नज़रों से बचा हुआ था। तो एक होता है लक्षद्वीप, दूसरा होता है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कौन से आपकी समुद्र में है, तो अरेबियन में है, और तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा है आपका, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लो अलग से, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी होती है वो नोट वर्दी बहुत होती हैं। एक चीज़ और, ये कोरल आइलैंड है आपका लक्षद्वीप। तो ये कौन से कोस्ट के अधिकतर है आपका, केरला के अगेंस्ट है। तो ये बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है कि केरला के अगेंस्ट आपके साइड में कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड है।
ठीक है। और वहीं बे ऑफ बंगाल के किनारे कौन सा है आपका, अंडमान निकोबार। ये कोरल क्या होता है, अभी मैंने कोरल की बात की, तो ये पॉलिप्स होते हैं और जब मर जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये फोटो देख रहे हैं, ये सब कोरल्स हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आप देख लो, ये सब कोरल्स हैं और ये जब एक दूसरे को इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कोरल आइलैंड। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। आप चाहो तो इसको अलग से नोट भी कर सकते हो। तो अब मेरे ख्याल से पूरा पेज आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए अब टाइम है क्विज का। तो अब इस क्विज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तब तक चलिए अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज। अब आपको याद आना चाहिए वो तीन चीजें जो मैंने आपको याद दिलाई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वन, यानी कि शिवालिक। वहीं सह्याद्री को क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट कहेंगे। ये तो है, पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। और वहीं अगर बात की जाए पाक स्टेट, ये किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, ठीक है। चलिए देखते हैं डी, तो इंडियन आइलैंड्स इन अरेबियन सी, उसको क्या कहा जाता है जो अरेबियन सी के पास था, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड। और अगर बात की जाए ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ई का आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है, क्योंकि ओल्डेस्ट की बात की गई है। अगर न्यू फोल्ड की बात की जाती तो क्या होता, हिमालयास होता, ठीक है। चलिए फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, लगभग 3.28 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और वहीं अगर बात की ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पे मैंने आपको याद भी दिलाया था, उसे हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है आपका, राजस्थान। और वहीं जो नर्मदा रिवर है आपकी, ये कहाँ पर गिरती है, तो अरेबियन सी में गिरती है। और जो लैटिट्यूड है, जो हाफ में काटता है, वो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ में यहाँ पे चेक किए होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे, तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर करेंगे, वो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।